तो आप सभी का स्वागत है आज शिव जी की नई कहानी में। मैं शिव जी की आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक गांव के ऊपर ये कहानी प्रस्तुत की गई है। तो गांव में एक मंदिर था। वहाँ पे एक शिव स्वामी नाम का स्वामी था जो कि शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो शिव जी को अपना पूरी ज़िंदगी अर्पण कर चुका था। तो वो रोज़ दिन में 2 बार शिव मंदिर जाया करता था। सुबह और शाम को वो मंदिर 2 बार जाया करता था और वो रास्ते में शिव जी के गाने गाता रहता था। मतलब शिव जी हर जगह है, हर इंसान के दिल में है, पूरे जहां में है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव जी पूरे जहां में हैं, तो वो बोल अपने मुंह पर बोल के हर जगह जाया करता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कोशू था। उन्हें वो सारी स्टोरी बताया करते थे शिव जी के बारे में। अगले ही दिन शिव स्वामी को कुछ काम था जो कि उसे गांव के बाहर जाकर पूरा करना था। तो अगले ही दिन उसने अपनी बेटी को कहा कि क्या तुम मेरे लिए दूध का एक लोटा शिव जी के मंदिर में ले जाकर चढ़ा दोगी, क्योंकि मैं कल गांव से बाहर जा रहा हूँ। कोशू उसकी बेटी ने कहा, जी पिताजी, मैं ज़रूर ये करूँगी। अगले दिन जब कोशू सुबह उठी जल्दी मंदिर जाने के लिए, उसने गाय का दूध निकाल लिया और लोटे में भर के चली गई। और मंदिर में जब वो गई तो वहाँ कोई नहीं था। तो वह कहती कि शिवजी, मैं आपके लिए दूध ले आई हूँ। जैसे ही कोशू मंदिर पहुंची उसी कुछ क्षण बाद वहाँ पर एक और सन्यासी आ गया। सन्यासी माने होली मैन। वो बहुत दूर से आया था और वो बहुत ही थका हुआ और भूखा था और उसने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था। तो वह कोशू के सामने ही गिर गया, माने बेहोश हो गया। तो कोशू भागी भागी आई, उसके मुंह पे उसको पानी छिड़का और फिर उसके बाद उसने अपनी आँख खोली। फिर कोशू ने पूछा, आप भूखे हैं शिवा? वह उसके पिताजी ने जो उससे बात कही थी कि शिव हर जगह है, शिव सब में है, उसी को मान के चल रही थी। फिर कोशू ने उसे अपना लोटे से दूध से भरा लोटा दिया। फिर वह सन्यासी ने वो लोटा पी लिया। फिर वो अपने घर जाने लगी। फिर उसने कहा, मुझे बहुत काम है शिवा, मैं घर जा रही हूँ। जब वह घर पहुंची तो उसके पिताश्री पहले से ही घर पहुंच चुके थे। उसके पिताजी ने कहा, क्या तुम शिवजी के लिए दूध ले गई थी? तो कोशू ने कहा, हाँ पिताश्री, मैं शिवजी के लिए दूध ले गई थी और उन्होंने सारा दूध पी लिया। मेरे पास लोटे में दूध के लोटे में एक बूंद भी नहीं बची है, आप देख लीजिए। शिव स्वामी को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है। वो दिन में ही सपने देख रही है। जो शिव स्वामी थे वो सच जानने के लिए बहुत ही उत्सुकताएं हो रहे थे। अगले दिन सावित्री ने कोशू से कहा, क्या तुम शिवजी के लिए आज भी मंदिर में दूध से भरा लोटा ले जाओगी? तो उसने कहा, जी, मैं लेके चले जाऊंगी। फिर जब कोशू दूध ले जाने के लिए निकली रास्ते में, तो उसके पिता श्री 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 स्वामी ने उसका पीछा करा और देखा कि कोशू कहाँ जा रही है। फिर जब कोशू रास्ते में जा रही थी तो उसे एक जानवर दिखा। उससे पास जाके देखा तो वह एक कुत्ता था जो कि भूख से बिलबिला रहा था और बहुत ही बुरी हालत में था। तो फिर कोशू ने उस जानवर की तरफ देख के कहा, शिव देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। फिर कोशू ने जो शिवजी का दूध था वो उस जानवर को पिला दिया और वो जानवर ने पी लिया और फिर वो उससे थोड़ा ठीक हो गया। फिर कोशू ने देखा कि उसके पिताजी उसका पीछा कर रहे हैं और उसने पूछा, पिताजी आप मेरे साथ मंदिर चल रहे हैं? तो जब उसके पिताजी ने यह सुना और वह सुनकर उसके पास आए और अपनी बेटी को गले लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आवाज़ बहुत ही भारी हो गई। उन्हें यह लगा कि उनके जो वो बोलते थे कि शिव हर जगह है, शिव जगत में है, शिव हमारे दिल में है,
उसको उनकी बेटी ने सच मान लिया और वह सबको शिव ही समझती थी। इसी के साथ यह स्टोरी ख़त्म होती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आज आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि शिव हर जगह है। इस कहानी का अर्थ यही है कि शिव हमारे दिल में है, शिव पूरे जहाँ में है। तो इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है और अंत में मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। ये स्टोरी शिव शारदा मैथिक के से कल्पित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।